हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आज दिन भर जिन बड़ी खबरों पर हमारी नजर रही, उसमें पहली बड़ी खबर है अंबानी केस, जिसकी जांच आज एनआईए को सौंप दी गई है। और अंबानी केस में अब तक की प्रोग्रेस क्या है, मनसुख केस में एटीएस की जांच कहां तक पहुंची है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। मुकेश अंबानी के घर के सामने विस्फोटक से भरे स्कॉर्पियो केस में अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए भी जांच में शामिल हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी थी, लेकिन मनसुख हिरेन की मौत के बाद जांच महाराष्ट्र एटीएस को दे दी गई थी और अब गृह मंत्रालय ने जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी है। एनआईए जांच करेगी कि अंबानी के घर के बाहर गाड़ी किसने खड़ी की, स्कॉर्पियो का ड्राइवर कौन था, इनोवा गाड़ी कौन चला रहा था। दूसरी ओर मनसुख हिरेन केस की जांच एटीएस ही कर रही है। मनसुख हिरेन की मौत पहले मुंबई पुलिस और अब एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के लिए मिस्ट्री बनी हुई है। 5 मार्च से आज 4 दिन गुजर गए, लेकिन मनसुख की डेथ कैसे हुई अब तक अनसुलझी है। एटीएस की 12 टीमें एक्शन में हैं, लेकिन नतीजा अब तक सिफर है। मनसुख हिरेन की मौत को लेकर एटीएस द्वारा 12 टीमों का गठन किया गया है। ये 12 टीम एटीएस की मनसुख हिरेन की मौत के मामले में लगातार हर लोकेशंस पर जाकर हर एंगल से पूछताछ और छानबीन करने में जुट गई है। आपको बता दें कि मनसुख हिरेन के घर से लेकर मनसुख हिरेन की लास्ट लोकेशन वसई तक हर जगह अब एटीएस की टीम जो है लगातार पूछताछ और छानबीन में जुट गई है। 12 टीमों को अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग लोकेशंस पर भेजा गया है। कुछ टीम वसई पर जाकर जो है पूछताछ और छानबीन में लगी है, जहां पर मनसुख हिरेन का लास्ट लोकेशन बताया गया था। साथ ही जो दूसरी टीम है वो मनसुख हिरेन के घर से लेकर वसई तक जाने वाले जितने भी रास्ते में सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगाल रही है, ताकि किसी भी तरह का एक इनपुट है वो पुलिस को मिल पाए। मनसुख केस में एटीएस हर एंगल से जांच कर रही है। पहला सवाल, मनसुख का मोबाइल कहां गया? एटीएस की पहली प्राथमिकता मनसुख का मोबाइल खोजना है, ताकि फोन में मौजूद जानकारी हासिल की जा सके। दूसरा सवाल, कांदीवली क्राइम ब्रांच का तावड़े नाम का वो अधिकारी कौन है जिसने मनसुख को 5 मार्च को आखिरी बार बुलाया था? तीसरा सवाल, मनसुख हिरेन के संपर्क में आए आखिरी 50 लोग कौन कौन हैं? चौथा सवाल, मनसुख ने 17 फरवरी को स्कॉर्पियो क्यों और किस हालत में छोड़ी? पांचवा सवाल, ठाणे के घर से घोड़बंदर क्रिक और क्लब क्रिक तक सीसीटीवी फुटेज में क्या है? छठा सवाल, अगर मनसुख हिरेन की हत्या हुई है तो उसके पीछे किसी आतंकी संगठन का हाथ है क्या? मनसुख की अचानक मौत के बाद परिवार ने साजिश का आरोप लगाया है। मनसुख हिरेन मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। मनसुख हिरेन के परिवार वालों का आरोप है कि मनसुख की हत्या की गई है। वहीं बीजेपी भी इस मामले में गहरी साजिश का आरोप लगा रही है, क्योंकि मनसुख हिरेन के पास आत्महत्या करने की कोई भी वजह नहीं थी। वो एक व्यापारी थे, परिवार से संपन्न थे, परिवार से उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि मनसुख हिरेन की डेड बॉडी समुद्र के अंदर पाई गई? क्या मनसुख हिरेन को किसी ने साजिशन घोड़बंदर बुलाया और वहां उन्हें समुद्र में ढकेल दिया, या फिर मनसुख हिरेन प्रेशर झेल नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो आत्महत्या करना ही चाहते थे तो 5 रुमाल को अपने मुंह के अंदर रखकर समुद्र में क्यों कूदे? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये संभव है? इन सवालों के जवाब में ही मनसुख हिरेन के डेथ की असली वजह छुपी हुई है। एटीएस कड़ी से कड़ी जोड़कर इसी का पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जांच इतनी धीमी गति से चलती दिख रही है कि सवाल उठने लगे हैं। विधानसभा से लेकर सड़क तक महाराष्ट्र सरकार इस केस पर तेजी की सफाई दे रही है। हिरेन इसकी हत्या शायद की गई, इस प्रकार का संशय उनकी पत्नी श्रीमती विमला हिरेन इन्होंने व्यक्त किया है। इसके अनुसार अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध आईपी 302, 201 और 120B के तहत हत्या का गुनाह दाखिल किया गया है।
मनसुख केस में आईपीसी की जिन धाराओं का इस्तेमाल हुआ है उनमें 120B भी शामिल है। 120B आपराधिक साजिश की धारा है। जाहिर है मनसुख हिरेन की मौत की उलझी गुत्थी में मर्डर का एंगल बहुत स्ट्रांग है। एटीएस को जाने के बाद तथ्यों के आधार पर और प्रिलिमिनरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आधार पर एटीएस को यह ध्यान में आया कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, इसलिए उन्होंने हत्या और सबूतों को नष्ट करने का प्रयास इस प्रकार का गुनाह दाखिल किया है। हम इस पर नज़र रख के और मुझे ऐसा लगता है कि अगर एटीएस सही ढंग से आगे जाएगी तो सत्य बाहर आएगा। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के सामने विस्फोटक केस में मनसुख हिरेन सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। लिहाजा मनसुख के मौत से जितनी जल्दी हो सके पर्दा उठना जरूरी है। मनसुख हिरेन को आखिर घोड़बंदर में जिस तावड़े नाम के शख्स ने बुलाया था वो तावड़े कौन था? आखिर मनसुख हिरेन समुद्र में कैसे गिरे? वो खुद गिरे या किसी ने उन्हें गिराया? उनके मुंह में 5 रुमाल के पीछे क्या राज है? इन तमाम सवालों की गुत्थी अब तक कोई भी जांच एजेंसी नहीं सुलझा पाई है। मनसुख हिरेन को लेकर कहा जा रहा है कि वो स्विमिंग जानते थे, फिर डूब कैसे सकते हैं? मनसुख के पास कारों की कमी नहीं थी, फिर तावड़े से मिलने ऑटो से क्यों गए? स्पष्ट कहना है मेरे पति का कहीं कुछ भी आज तक कहीं नाम नहीं। इनके पति के जो अत्यंत निकटतम रिश्तेदार है, मित्र है, वो मुलुंड में मेरे काफी अच्छे परिचित मित्र है। कोई इस परिवार के बारे में नहीं। ठाकरे सरकार के अहंकार के कारण और जो पुलिस का जो गुंडागिरी माफियागिरी के लिए उद्धव ठाकरे जी उपयोग करते हैं, उसके कारण यह हत्या हुई है। मनसुख हिरेन की मौत अंबानी केस की वो अनसुलझी पहेली है जिसका सच सामने आने से विस्फोटक वाली स्कॉर्पियो की मिस्ट्री भी सुलझने की उम्मीद बढ़ेगी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।